दिल्ली से वाराणसी आपका आंसर आपसे कह रहा है कि 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता इनमें से कौन था। चलिए वन का ऑप्शन देना है। आपसे कह रहा है कि भैया 1857 में बरेली जो कि उत्तर प्रदेश में है, क्रांति का जो नेता था इनमें से कौन था। आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, खान बहादुर खान, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा कि भैया बरेली से जो क्रांतिकारी नेता थे वो आपके खान बहादुर खान, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इखलास खान का रोजा जो कि मकबरा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है। यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर होगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए सभी को जवाब देना है। आपसे कह रहा है इखलास खान का रोजा अर्थात जो मकबरा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। दूसरे एक ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए सही आंसर हो जाए आपका डी नंबर, ये आपके बदायूं में है। कहां पर है? आपके बदायूं में है दोस्तों। इसका जो आंसर है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है लखनऊ में 4 जून 1857 को स्टार्ट हुआ, झांसी में 11 मई है ना, और मेरठ में आपके 10 मई, बैरकपुर में 29 मार्च दिया गया है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि भैया 29 मार्च देखिए कहां तक आप कितनी दूर आपका दे दिया है ना। तो यहाँ पर गड़बड़ी ऑप्शन कौन सा है? आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कवियंद आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। यहाँ पर जवाब देना है। कह रहा है कि किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविचंद आचार्य सरस्वती को राजकीय सम्मान या संरक्षण प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 4 का जो ऑप्शन बनेगा डी हो जाएगा दोस्तों। ये थे आपके शाहजहां। कौन है? ऑप्शन नंबर आपका डी, शाहजहां, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और देखो आपसे कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल है ना जो कि मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हड़प्पा इस सभ्यता का वह स्थल मांडी जो भारत के किस राज्य में, मांडा नहीं कह रहा है, ये मांडी कह रहा है। तो दोस्तों ये आपके पड़ता है उत्तर प्रदेश में। याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि भैया जो आपके राम प्रसाद बिस्मिल रहे हैं है ना, स्वतंत्रता सेनानी, और इनको जो फांसी दी गई थी ये आपके कहां पर दी गई थी। 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर गोरखपुर जेल में। कहां पर है? तो आपके गोरखपुर जेल में फांसी आपको दी गई थी। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर देखा जाए तो 29 दिसंबर 1927 को काकोरी कांड के जो महानायक रहे हैं वो आपके यही रहे हैं और इनको गोरखपुर जेल की कोठरी फांसी दी गई थी। ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बताएगा कि अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 7 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा चेत सिंह। क्या हो जाएगा? राजा चेत सिंह। ये आपके बनारस के राजा थे चेत सिंह। 1781 में यहाँ पर विद्रोह कर दिया था। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। मतलब यहाँ पर संपूर्ण जो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया है ना जो आपका, और इसके बाद आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आपके 1834 में। कब है? 1834 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में है। तो दोस्तों जब उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप कहिएगा कि मतलब 16 थे, 16 के 8 कर दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। याद रखिए कितने, तो आप कहेंगे 8 महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में आपके हैं है ना। याद रखिए इसका जो आंसर बनेगा वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया है, कांग्रेस का अधिवेशन दिया है और उन्हीं के बारे में यहाँ पर आपको बताना है। बड़ा आसान होगा। यहाँ पर देखो आपके सामने ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे और यहाँ पर स्थान भी आपको मिल जाएगा। अब आप बताइएगा कि भैया मेरठ में जो आपका हुआ था ये आपके 1946 वाला हो जाएगा। ठीक है ना। कानपुर की बात करते हैं तो आप कहेंगे कानपुर जो हुआ था वो कब हुआ था? 25 में हुआ था, तो आप कहेंगे कानपुर में 25 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। लखनऊ में 16 में हुआ था तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 16 हो जाएगा। बनारस में 1905 हुआ तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर हो गया है 3 4 1 2, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या कह रहा है? देखिएगा दिया है निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था। तो भैया प्रयागराज में देखा जाए जो अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ ये कब हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा 1797, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 1797 बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर कौन थे।
स्वतंत्र भारत के जो आपके उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर थे इनमें से कौन थे? 12 का ऑप्शन बनेगा बी, ये थे आपके सरोजिनी नायडू। याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर बी नंबर आपका है सरोजिनी नायडू आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं तो 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों, मार्ग निर्माण के लिए ये आपके जाने आते थे। एग्रोनोमोई जो आपके अधिकारी होते हैं ये आपके किस भाग से? तो आपके मार्ग निर्माण से संबंधित है। 13 का ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, नदियों की देखभाल जैसे आपका हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर भूमि की नाप जोख आपका दिया गया है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए खास करके यहाँ पर जो मार्ग निर्माण से संबंधित आपके होंगे उन्हीं पर फोकस लगाना है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है? दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 है और 14 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। ये है आपके इक्ष्वाक वंश के जो आपके शासक रहे हैं, इनको पुराणों में दोस्तों याद रखिए श्री पार्वती क्या बोला गया है? श्री पर्वती कहा गया है। तो आपका आंसर जो बनेगा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ये वीडियो देखने से आपको यहाँ पर देखो यूपी की जो हिस्ट्री है वो भी कंप्लीट होगी, क्योंकि यूपी का जीके ही आप लोग पढ़ रहे हैं, यूपी का ही जीके पढ़ रहे हैं। टोटल आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे, अभी आपको यूपी का जीके काफी चीजें आपको कंप्लीट भी होंगे। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 15 नंबर में पहला पॉइंट आपसे कह रहा है हठ योग नागपंथियों द्वारा अपनाया जाता था, पहला पॉइंट सही है। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था, ये भी सही है। आप कहेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 16 नंबर में और आपसे कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए सुमेलित करना है तो कुछ आपको इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर मिलान करना है और मिलान करके यहाँ पर देखो यहाँ पर आपके सामने चारों ऑप्शन भी आपको दे देते हैं, जिससे आपको थोड़ा फायदा यहाँ पर और हो जाएगा। देखिए भैया, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, याद रखिएगा। कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक काल की जो सभ्यता थी ये कृषक सभ्यता थी, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ऋग्वैदिक समाज जो आपका था ये कैसा था? तो आपका चारागाह संबंधी था, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। मध्यकाल में क्या हो गया? जमींदारी आ गई, तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ मिले हैं? एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ पर मिले हैं? 17 का ऑप्शन देना है। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ये है आपके दमदमा से मिले हैं, यहाँ पर जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, आपका बी नंबर है दमदमा, आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। दोस्तों यहाँ पर 18 की बात करते हैं तो दोस्तों इनका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं और इन्होंने परम भागवत की उपाधि भी धारण किया था। राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं तो दोस्तों याद रखिए ये जो आपका चंद्रगुप्त प्रथम था इसने याद रखिए सिक्के जारी किए थे, है ना। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए तो चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ ले कि भैया चांदी के सिक्के, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी करने वाले पहले गुप्त शासक थे जिसे रूपक कहा गया था। तो जब चांदी पूछ ले, क्या जब चांदी पूछ ले तब आपको चंद्रगुप्त द्वितीय आपको बताना है। यहाँ पर आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। आपसे कह रहा है कि किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है? किसको सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है? तो भैया याद रखिएगा आपके कनिष्क, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कनिष्क के जो सिक्के हैं उनमें बुद्ध का अंकन हुआ है, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां पर स्थानांतरित की? चलिए, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, आपके कन्नौज जो कि इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, जहां पर लाख बहुसी पक्षी विहार भी है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? दोस्तों 22 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। याद रखिए अयोध्या लेख से। कहां से मिलती है? तो अयोध्या लेख से मिलती है कि भैया पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध कराए गए थे, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? दोस्तों उत्तर समय देखा जाए भारत में जो भी की उत्तर प्रदेश में ये सब चीज आपकी उत्तर प्रदेश रिलेटेड हमने पहले बता दिया है। यूपी का जीके अर्थात यूपी में जो आपकी हिस्ट्री है, यूपी में जो भी प्रक्रियाएं आपकी हुई हैं, है ना, यूपी का हिस्ट्री, यूपी ज्योग्राफी, ये सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। तो यूपी का जीके इसलिए हमने इसमें लिख दिया है, ठीक है ना। बाकी हर एक टॉपिक में जैसे आपके संस्कृत सभ्यता होती है, सब चीजें आपके होती हैं, यहाँ पर देखा जाए इस प्रकार के होंगे, इससे बहुत चीज आपको देखने को मिलेगी। तो त्रिकोणीय जो संघर्ष आपका छिड़ा था ये किन किन के बीच में था? तो याद रखिए इसमें प्रतिहार थे, पाल थे और आपके राष्ट्रकूट, इन तीनों का ही संघर्ष था जिन्हें त्रिकोणीय संघर्ष कहते थे। याद रखिए इसमें से आपका चोल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा चोल। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
कि निम्नलिखित में से विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक बताना है, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। और 24 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर जो आपका धर्मपाल है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, धर्मपाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उच्च पुरापाषाण कालीन युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहां से उत्पन्न हुई थी। दोस्तों यहाँ पर बताना है कि उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा का जो कहां से प्राप्त हुई है। दोस्तों ये प्रतिमा प्राप्त हुई है आपके उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी से। कहां से, तो उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। इसका जो आंसर बनेगा वो आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। 26 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो ए हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम मुस्लिम शासक था, जो कि दिल्ली ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार जो कि नौरोज को आरंभ किया था। नौरोज को जो आरंभ किया वो किसने आरंभ किया था, इसका आंसर जो बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 27 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर बलबन। बिल्कुल सही है, बलबन ने यहाँ पर किया था। सिजदा और पैबोज जैसी प्रथाएं हैं वो आपकी चालू किया था, है ना। इसका आंसर आपका आ गया है, बिल्कुल सही है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न से किसके काल में आया था। अर्थात जो चंगेज खां आया था भारत में, है ना, ये एक मंगोल आक्रमणकारी था और ये देखा जाए तो आया था किसके समय। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपके मंगवर्णी का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के समय आ गया था और शरण मांग रहा था मंगवर्णी, लेकिन इसने शरण नहीं दिया था, जो कि सबसे अच्छी सोच रही, क्योंकि अगर शरण दे देते तो भैया यहाँ पर देखिए चंगेज का पूरे भारत को उड़ाकर उस समय रख देता, है ना। तो याद रखिए यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। देख सकते हैं रक्त और नीति, जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 29 नंबर का जो ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा बलबन, किसने, तो बलबन ने, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि टोपरा और मेरठ के जो आपके 2 अशोक स्तंभ लेख हैं दिल्ली कौन लाया था। यहाँ पर जो आप देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो 30 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका सी हो जाएगा। याद रखिए ये था आपका फिरोज शाह तुगलक, है ना। फिरोज शाह तुगलक जो था ये टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली लाया था। आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसका है। या जो कथन है दोस्तों वो कथन किसका है, यहाँ पर बताना है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे। यह कथन जो आपका है दोस्तों 31 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी यहाँ पर 31 नंबर का जो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा। ये थे आपके रामानंद। कौन थे, रामानंद, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, रामानंद हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है, जहां अब आगरा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर होगा 32 नंबर में वो डी हो जाएगा, सिकंदर लोदी, है ना। याद रखिए सिकंदर लोदी ने आपके आगरा शहर को बसाया था। आपका जो आंसर बनेगा वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। अकबर कालीन जो सैन्य व्यवस्था है ये आधारित थी, ये किस पर आधारित थी। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 33 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन ए हो जाएगा मनसबदारी, है ना। मनसबदारी व्यवस्था जो आपके अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था थी, जो कि काफी सक्सेस भी हुई थी। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। यहाँ पर आपको बताना है कि तोपों का जो प्रयोग किया गया था, है ना, ये कौन से युद्ध में किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। यहाँ पर देखिए 34 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा। दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में जो आपके बाबर थे, बाबर ने भैया देखिए तोपों का प्रथम बार उपयोग किया था। आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, जिसके देख सकते हैं सभी के जवाब भी यहाँ पर आ चुके हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। सुलह कुल की जो आपकी अवधारणा है ये किस पर आपकी आधारित है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए 35 नंबर का जवाब हो जाएगा डी नंबर उपयुक्त में से सभी, अर्थात राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, अर्थात उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर बन जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। यहाँ पर जवाब देना है कि इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का जो नेता था इनमें से कौन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है 36 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा। ये थे कौन है, मौलवी लियाकत अली, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर है, मौलवी लियाकत अली आपका आंसर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले निम्नलिखित में से किसे भेजा था। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा,
आप कहेंगे सर जी 37 नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो ये है आपके कौन है, हॉकिंस हो जाएंगे। हॉकिंस 37 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन की स्थापना की गई थी। यहाँ पर बताना है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो आपकी स्थापना की गई थी वो आपके किसके द्वारा और कहां पर की गई थी। यहाँ पर जवाब देना है, आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए 38 नंबर का जो ऑप्शन है बी नंबर है, याद रखिए कानपुर में। कहां पर की गई थी, तो आपके कानपुर में, याद रखिएगा कानपुर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। जब आपसे पूछे लखनऊ में तो बिल्कुल आईएमपी पॉइंट है, क्योंकि लखनऊ से क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जा रहे हैं, है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल, मतलब ऑप्शन नंबर आपका जिसका आ रहा है सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों आपके जो नाना साहब थे वो आपके कानपुर से थे, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और दिया गया है कि देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश अर्थात जो संयुक्त प्रांत था उस समय ये कब आरंभ हुआ था। इसका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बताना है 40 नंबर में, और 40 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। याद रखिए 1866 में देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश के जो संयुक्त प्रांत है उसमें आपका प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। यहाँ पर बताना है कि वह जगह कौन सी थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। दोस्तों यहाँ पर 41 का जो ऑप्शन है आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी लखनऊ। क्या हो जाएगा, लखनऊ। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहां पर हुई थी। चंद्रशेखर आजाद की जो मृत्यु हुई थी यह आपकी कहां पर हुई थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 42 का ऑप्शन सी बनेगा। दोस्तों आपके इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क जो आपका नाम है, यहाँ पर आंसर लगभग सभी का सही आ रहा है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में आपके हैं। तो सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र पूछा गया है। अब आप कहेंगे सिंधु सभ्यता से संबंधित देखा जाए तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन आपको इस प्रकार से दिए गए हैं। आपसे कह रहा है कालीबंगा, तो आप कहेंगे कालीबंगा तो वह नहीं था, राजस्थान में था। यहाँ पर देखा जाए तो आपका लोथल गुजरात में था। आलमगीरपुर आपका दोस्तों याद रखिए आपके हिंडन जो कि आपके मेरठ में है, और हुलास भी आपके यूपी में है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 3 और 4 जो आपके ऐसे स्थान हैं जो कि आपके सिंधु सभ्यता के आपके उत्तर प्रदेश में आपके हैं, ठीक है ना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण इनमें से क्या था। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। कह रहा है जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी या ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 44 नंबर में ऑप्शन डी देंगे कि भैया जो आपके ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीतियां थी, है ना। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। नीतियों में देखिए सब कुछ आ जाता है। सबसे पहले आपके धार्मिक में हस्तक्षेप किया था। यहाँ पर देखा जाए तो आपके अवध को भी यहाँ पर किया था वहां के सैनिकों के हिसाब से, है ना। तो यहाँ पर आंसर बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और दिया गया है क्या, कह रहा है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी। देखिए भैया आप लोगों के जवाब पहले से ही आ रहे हैं, है ना। गजब तैयारी है, बेहतर तैयारी है। आप देख सकते हैं 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से हुई थी। यहाँ पर देखा जाए 45 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, आपके मेरठ से। कहां से स्टार्ट हुई थी, मेरठ से। ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। चलिए बताइएगा। कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। तो ये जो सामना करना पड़ा था भैया किससे करना पड़ा था। 46 नंबर में आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बनेगा ए नंबर है। याद रखिएगा जनरल हीरो से। किसे, हीरो से। और हीरोज ने कहा था कि भारत में एक ऐसी मात्र वीरांगना है ना, जैसे कि पुरुषों से तुलना कर दिया था इनकी वीरांगना के बारे में। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता इनमें से कौन था। चलिए बताइएगा 1857 के बरेली विद्रोह का जो नेता था इनमें से कौन था। 57 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब देते रहना है। वीडियो अच्छा लग रहा है, सीखने को मिल रहा है तो फीडबैक देते जाइएगा, ठीक है ना। वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। यहाँ पर देखिए 1857 के विद्रोह का जो नेता था इनमें से कौन था। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर 47 नंबर में वो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, खान बहादुर। क्या हो जाएगा, खान बहादुर, जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की, है ना, जो वीरांगना थी महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली बताना है। अब आपसे पूछा है जन्मस्थली, तो आपको जन्मस्थली ही बताना है और कुछ मत बताइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए 48 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। इनका जन्मस्थली क्या है, वाराणसी। क्या हो जाएगा, वाराणसी इसका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। झांसी में इनकी शादी हुई थी, पूछा गया जन्मस्थली, जन्मस्थली इनकी वाराणसी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ इनमें से कौन था। चलिए बताना है नाना साहब का जो कमांडर इन चीफ था इनमें से कौन है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा, तात्या टोपे। तात्या टोपे जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। देखा जाए तो ये आपके रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही खेले बड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या जो थी वो आपकी कहां से थी।
हमने आपको बताया कि 1857 की क्रांति में मुख्य जो मोड़ आया कहीं ना कहीं अवध को विलय कर लेने से, क्योंकि अवध के ही सबसे ज्यादा सैनिक थे। क्या? अवध के ही सबसे ज्यादा सैनिक थे, तो उनमें से आपका असंतोष ज्यादा फैल गया। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है 50 नंबर में वो ऑप्शन बनेगा कौन सा? बी नंबर है, अवध से सबसे ज्यादा आपके सैनिक थे। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? रामचंद्र पांडुरंग की बात करते हैं तो आपका आंसर में से क्या बनेगा? आप कहेंगे सर देखिए 51 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका बी हो जाएगा, तात्या टोपे, है ना। तात्या टोपे का जो भैया वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग था। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा था, क्यों? भैया असफल होने का कारण क्या था? असफल होने का मेन कारण था कि भैया पहला पॉइंट तो देखिए, कह रहा भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, है ना। एकता नहीं थी, कोई यहाँ पर युद्ध शुरू कर दिया है, कहीं वहां शुरू कर दिया है, कहीं वहां शुरू कर दिया है। फिर यह प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था, जो यहाँ के राजा थे वो सपोर्ट कर रहे थे, ब्रिटिश का कर रहे थे। फिर यह ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित संगठन, मतलब ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, मतलब जो ब्रिटिश के अच्छे वाले थे वो आपके अलग थे। इसके मतलब है यहाँ पर आंसर आपका डी, इनमें से सभी राइट हो जाएगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध नहीं है? तो भैया देखा जाए 53 नंबर में तो आप कहेंगे सर बेगम हजरत महल भी थे, कुंवर सिंह भी आपके थे और मौलवी अहमदुल्ला थे, लेकिन ऊधम सिंह आपके नहीं थे। ऊधम सिंह का संबंध 1857 की क्रांति से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया? तो भैया देखा जाए कि भैया जब 1857 की क्रांति हुई तो 1857 की क्रांति और असफल रही थी। इसका कारण भी था कि भैया यहाँ पर जो 1857 में जो शिक्षित मध्यम वर्ग था, याद रखिए इसका आंसर आपका सी, विद्रोह के से तटस्थता बनाए रखी थी, है ना। विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी, तो यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका सी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है ना। कोई भी आंदोलन होता है छोटे लोग ही भाग लेते हैं, है ना। कोई भी आंदोलन होता है छोटे लोग ही भाग लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? चलिए 55 नंबर आपसे कह रहा है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार इनमें से कौन था? 55 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये थे आपके एस एन सेन। क्या है? एस एन सेन हो जाएंगे। ये आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, हमने कहा भी है कि इसको कवर करने से दोनों चीज है, यूपी का जी की कंप्लीट हो रहा है, साथ में आपकी हिस्ट्री भी आपकी यूपी की कंप्लीट हो रही है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से एक ने पीने हेतु एक दूध को अस्वीकार कर दिया था। कहा मैं केवल अपनी मां का दूध पीऊंगा, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आंसर है 56 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, ये थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल, जिनको गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा बिस्मिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 1924 में संयुक्त प्रांत, वर्तमान में जो आपका उत्तर प्रदेश है, ये किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी, ये किस शहर में? तो दोस्तों याद रखिए 57 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर आपकी कानपुर। क्या हो जाएगा? किस शहर में? तो आपके कानपुर, इसका आंसर आपका बनेगा डी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ? 58 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सबसे पहले आपकी इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में तो हुआ था, कानपुर में कहा हुआ था? इसके पहले तो इलाहाबाद में हुआ था ना भैया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में पहले इनमें से आपका जो देखा जाए इलाहाबाद में हुआ था ना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर बनेगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के जो सनकादिक संप्रदाय के संस्थापक थे वो आपकी कौन थे? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादिक संप्रदाय का जो संस्थापक था इनमें से कौन हो जाएगा? आप कहेंगे 59 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ये थे आपके निम्बकाचार्य। कौन थे? निम्बकाचार्य। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा है? चलिए बताइएगा कि किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा है या कहा था? दोस्तों यहाँ पर 60 नंबर का ऑप्शन बनेगा डी। ये था आपका बर्नियर। कौन था? बर्नियर। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चंदावर के युद्ध जो कि आपके 1194 में राजा जयचंद जो आपके थे मोहम्मद गोरी से पराजित हुए थे। चंदावर वर्तमान में भौगोलिक स्थिति में आपका जो है वो आपके है कहाँ पर? तो ये जो चंदावर आपका है ये कहाँ पड़ता है? तो आप कहेंगे सर ये उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना के तट पर आपका बसा है। ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन? ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा ए नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। 62 नंबर आपसे कह रहा है कि भैया यहाँ पर दिया है कि सिंधु सभ्यता का स्थल है जो उत्तर प्रदेश में आपका है वो कौन सा है? तो यहाँ पर देखिएगा उत्तर प्रदेश में आपका हुलास है। क्या है? हुलास है। मांडा नहीं है, मांडा जम्मू कश्मीर में था। अगर मांडी होता तो हम लोग कहीं ना कहीं आंसर लगा देते। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? काकोरी ट्रेन यहाँ पर देख सकते हैं जिसका एक्शन ट्रेन के नाम से बोला गया था, तो काकोरी ट्रेन से संबंधित आपका नहीं है।
63 नंबर की बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पर राजेंद्र लाहौरी थे, अशफाक उल्ला खां भी थे, रोशन सिंह भी थे, लेकिन खुदीराम बोस इनसे संबंधित नहीं रहे हैं। ठीक है, ये जो आपकी डकैती पड़ी थी ये 9 अगस्त 1925 को पड़ी थी दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीन 16 महाजनपद में से कुल महाजनपद स्थित थे। दोस्तों यहाँ पर देखिए 64 नंबर की बात करते हैं, तो अभी हमने बताया कि 16 में से आपको आधे निकाल देना है, आधे उत्तर प्रदेश में है। हमने कहा हमेशा आधा काम करते हैं, पूरा भारत एक तरफ रहेगा, उत्तर प्रदेश एक तरफ रहेगा, तो आप कहेंगे आंसर आपका बनेगा सी नंबर है। अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहु बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आपका स्थित है। तो चलिए बताइएगा कि भैया बहु बेगम का जो मकबरा है ये आपके कहां पर है। 65 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, 65 की बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपके फैजाबाद में। कहां पर है, फैजाबाद, इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, फैजाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन आपका 66 दिया गया है और 66 की बात करते हैं तो हमने कहा था मांडी दिया है तो आपको उत्तर प्रदेश बताना है। क्या मांडी दिया है तो उत्तर प्रदेश बताना है, अगर मांडा दिया होता तो जम्मू कश्मीर लगा देते। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन या हड़प्पी पुरास्तर उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, स्थित नहीं है 67 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर देखिए हमने बताया हुलास भी है, आलमगीर भी है, मांडी भी है, तो बच्चा कौन है आपका देवल जो आपका पूरा है यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का जो शासक था कौन था। चलिए यहां पर बताना है कि भैया जब कन्नौज में महमूद गजनी का आक्रमण था उस समय भैया जो आपका शासक था इनमें से कौन था। आप कहेंगे सर जी 68 नंबर की बात कर लिया जाए तो आपके देखा जाए तो ये कौन था। चलिए था आपका राज्यपाल। कौन था, राज्यपाल। इसका जो आंसर बनेगा वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, अनंगपाल बहुत पहले थे आपके यहाँ पर, याद रखिए अनंगपाल बहुत पहले थे, है ना। महमूद गजनवी जाने कब आया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय से ही एक अन्य एका बृहद जन आंदोलन प्रारंभ किया जिसका नेतृत्व किसने किया था। मतलब आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में एका आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, इनका नाम है मदारी पासी। क्या नाम है, मदारी पासी द्वारा ये एक असहयोग आंदोलन की एक शाखा के रूप में सामने आया था। 1921 के अंत में हरदोई, बहराइच और सीतापुर के यहाँ पर देखा जाए हुआ था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना हुई थी ये आपकी कहां पर हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए लखनऊ, जो कि आपके 1936 में, लखनऊ जो कि 1936 में ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में जो विलय हुआ था ये कब हुआ था। अवध साम्राज्य का या अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1856 में। कब हुआ था, तो आपके 1856 में अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया, इनका जन्म जो हुआ ये उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ था। दोस्तों पश्चिम में देखा जाए योग का ज्ञान इन्होंने ही दिया था, परमहंस योगानंद। दोस्तों यहाँ पर 72 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपके गोरखपुर में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है और आपसे कह रहा है कि भैया स्थान और दिया गया है जो आपके स्मारक हैं। ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही देखने को आपको मिलता भी है। यहाँ पर देखिए आपके सामने आ गया है आपके सभी मतलब क्वेश्चन, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आ गए होंगे, चारों आपको दिख रहे होंगे। अब यहाँ पर बताइएगा आंसर जो आपका बनेगा इनमें से क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है, तो देखिए कह रहा है कौशाम्बी में जो आपका स्मारक है कह सकते हैं अवशेष है वो आपके दोस्तों घोषित राम मठ है। क्या है, घोषित राम मठ हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। कुशीनगर में आपका है रामभर आपका स्तूप है, याद रखिए यहाँ पर 3 हो जाएगा। सारनाथ में दोस्तों आपका धम्मिक स्तूप है, आपका 1 हो जाएगा। और श्रावस्ती में आपका सहित में थे, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट हो जाएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर किसे कहा जाता है। यहाँ पर जवाब देना है, इसका आंसर जो बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर जो कहते हैं वो किसे कहा जाता है। आंसर आपका क्या बनेगा यहाँ पर बताइएगा, तो आप कहेंगे सर ये वाराणसी को कहते हैं। वाराणसी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, डी नंबर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गुप्त काल में टेराकोटा अर्थात जो पक्की मिट्टी ईंटों से बना भीतरगांव का मंदिर जो उत्तर प्रदेश में है वो आपके कहां पर है। दोस्तों यहाँ पर बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये कानपुर देहात में, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण द्वारा किया गया था। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का है, इसका निर्माण जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, इसका आंसर क्या बनेगा। दोस्तों यहाँ पर 76 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखा जाए रानी अहिल्याबाई, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है ए नंबर है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रानी अहिल्याबाई के द्वारा किया गया था। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आपका स्थित है। तो भैया ब्रह्मावर्त नाम ही दिया जाता था आपके बिठूर का, अर्थात बिठूर का पुराना नाम ही क्या था, तो यहाँ पर कहेंगे सर ब्रह्मावर्त था, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था।
चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब देते रहिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक भी करते चलिएगा, नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है आगरा की मोती मस्जिद। चलिए देखिए 78 की बात करते हैं, तो 78 का जो ऑप्शन आ गया है यहाँ पर बी हो जाएगा शाहजहां। क्या हो जाएगा, बी नंबर शाहजहां, आपका आंसर राइट हो जाएगा शाहजहां। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे शेर बलिया के नाम से जाना जाता है। शेर ए बलिया के नाम से जो जानते हैं वो किसे जानते हैं, यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। हमने कहा शेर बलिया के नाम से जानते हैं वो चित्तू पांडे को जानते हैं। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, चित्तू पांडे, जिन्होंने यहाँ पर समानांतर सरकार की स्थापना किया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नरसिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा आपकी कहाँ है। नरसिंह भगवान की जो सबसे ऊंची शैलों को काट कर बनाई गई जो आपकी प्रतिमा है वो आपकी कहाँ पर है। दोस्तों 80 की बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये पड़ता है आपके दुधई में। दुधई जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है, उत्तर प्रदेश में क्या पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या था जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए इनका नाम है बेगम हजरत महल। क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन दिया गया है घोषित राम मठ, है ना, जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे, ये कहां पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 82 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, ये कौशाम्बी में है। कौशाम्बी ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया। कह रहा है भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया। दोस्तों यहाँ पर 83 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ये है आपकी मथुरा। कहाँ है, मथुरा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। चलिए बता दीजिएगा। यहाँ पर जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा कि भैया जो आपके शेख सलीम चिश्ती हैं इनकी दरगाह जो उत्तर प्रदेश में आपकी है वो आपकी कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर देखिए 84 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर इनमें से क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर आंसर आपका सी हो जाएगा, ये आपके फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था। दोस्तों आईएमपी पॉइंट आपका है ना, पिछली बार भी एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था यूपी पुलिस में। याद रखिए 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था। हमने कहा यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, मतलब पुराने चीज, जैसे आपको हमने बताया कि जैसे बुंदेलखंड का नाम है आपके यहाँ पर चेदी हो गया, मतलब इन प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते भी हैं। और आपको लगता है कि नहीं बनेंगे, मतलब जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको लगता है यार इतने कठिन कहाँ से बनेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि पेपर में जब देता है तो आपको वो क्वेश्चन फिर कठिन नहीं सरल हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ सरल जरूर लग रहा है, लेकिन याद रखिए ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। 85 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बुंदेलखंड हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राजा हर्षवर्धन ने मेभद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना किया था। अब देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन आपका दिया है, आपको कठिन लगा, लेकिन ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया है। याद रखिए राजा हर्षवर्धन ने भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना किया था। याद रखिएगा कन्नौज। ऑप्शन नंबर आपका सी कन्नौज हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है संग्रहालय में संरक्षित किया गया है। देखिए 87 का ऑप्शन क्या होगा, आप कहेंगे सर सारनाथ में। कहां पर है, आपके सारनाथ। इसका आंसर बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर देखो दिया गया है चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जोजाक भुक्ति या जहोटी के नाम से जाना जाता था। देख सकते हैं कि आपके यही जो नाम परिवर्तन वाले हैं, नाम परिवर्तन वाले ही दोस्तों क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन आपका है। देख सकते हैं 88 का ऑप्शन क्या अरे याद रखिए बुंदेलखंड को दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर जोजाक भुक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और अवध के संयुक्त प्रांत जिसे अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को लखनऊ से स्थानांतरित कर दिया था। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका 89 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। याद रखिएगा इलाहाबाद, ये भी आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। यू कांस्टेबल 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गौतम बुद्ध की मां देववश, क्या दिया है, गौतम बुद्ध की मां देवदह, है ना, देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो कि अब वह उत्तर प्रदेश के जिले में है। अब ये जो आपका है ये कहां पर है दोस्तों, 90 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 90 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, ये आपकी बस्ती में है। ये जो आपका जगह है वो आपका कहां है, बस्ती में है। बस्ती ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भेद कुंड, क्या दिया है, यहाँ पे भेड़ लगा दिया है, भेद लगाना है यहाँ पर, भेद कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था उत्तर प्रदेश में कहां पर है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी नंबर है, ये आपके फर्रुखाबाद में है। फर्रुखाबाद जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अब आपको लग रहा होगा एक ही वीडियो से एक ही चैप्टर से इतने क्वेश्चन पूछ लिए गए, भाई 2-3 शिफ्ट में जो भी रहे हो पेपर हुआ होगा।
और उसमें से लगभग 5 का क्वेश्चन पूछे गए, तो आपके इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। हमने तभी कहा कि यूपी जीके का ये वीडियो बिल्कुल आपका आईएमपी होने वाला है। इससे यूपी तो कंप्लीट हो रही, हिस्ट्री भी कंप्लीट हो रही है, बाकी बहुत ही आपकी चीजें इसमें से आपकी पूछी गई हैं, है ना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपका सी नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भैया अमीर खुसरो का जन्म क्या दिया है, कह रहा है कि सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। हमने कहा कुछ आए या ना आए, लेकिन यहाँ पर देखिए खुसरो का जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में जरूर मिलता है। शायद इनको बिल्कुल रिजर्व कोटा मिला हुआ है, क्यों भाई, जो अमीर खुसरो है इनको रिजर्व कोटा मिला है आपके आयोग के लिए कि कोई भी एग्जाम हो यहाँ पर इनको रखना ही जरूरी है ना। देखिए भाई वाल्मीकि की अगर बात कर लेते हैं तो वाल्मीकि ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर से हो जाए एटा से, कहां से, एटा, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए योगी आदित्यनाथ जो आपके संबंधित हैं वो आपके नाथ संप्रदाय से, जो कि ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, नाथ संप्रदाय से। अगला क्वेश्चन दिया गया है बहु बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए जवाब देना है, बहु बेगम का जो मकबरा है उत्तर प्रदेश में स्थित है, 94 का ऑप्शन। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा दोस्तों आपके फैजाबाद में। ये भी क्वेश्चन आपका आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिलों को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। आप कहेंगे सर नवाबों का शहर जो कहा जाता है किसे कहते हैं, तो आपका 95 का ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर है। याद रखिए लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है यार उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के जो अनुयायी हैं सबसे कम है, सबसे कम है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों पारसी। क्या हो जाएगा, पारसी, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे कि अवध राज्य जिसे अवध भी कहा जाता था, पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी। तो दोस्तों याद रखिए जब यहाँ पर शासन किया तो भैया यहाँ पर जितने भी शासक रहे हैं उन्होंने एक उपाधि धारण किया था, नवाब। क्या लगाते थे, हर एक जो भी व्यक्ति थे, जितने भी शासक होते थे अपने आगे नवाब लगा देते थे। यहाँ पर ऑप्शन हो जाए आपका सी नंबर है। और अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश वे किस शहर ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित है। अर्थात आपको बताना है उत्तर प्रदेश के किस शहर पर ऐतिहासिक स्मारक जो कि यहाँ पर बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित है। यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका लखनऊ में है। कहां पर है, लखनऊ, इसका आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रामायण के रचयिता जो आपके वाल्मीकि है, इनका आश्रम निम्नलिखित में से कहां पर स्थित था। रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम जो आपका है कहां पर है, यहीं पर आपके लौह कुश का जन्म हुआ, है ना। यहीं पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है, ब्रह्मावर्त। यही कारण है कि रामायण सर्किट में कानपुर को भी जोड़ा गया है ना। रामायण सर्किट में कानपुर को भी जोड़ा गया है क्योंकि यहाँ से रामायण कालीन आपको देखो जो आपके ब्रह्मावर्त आश्रम है